तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो नवंबर मंथ में चर्चाओं में रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है हमारी ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड। देखो, 20वीं ईस्ट एशिया समिट कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की गई, जो कि इसमें एक एडॉप्शन हुआ है डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी का। ठीक है, 20th ईस्ट एशिया समिट अडॉप्टेड कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, डिक्लेरेशन एम्स टू इम्प्लीमेंट जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ अंडर ईस्ट एशिया समिट एक्शन प्लान 2024 से 28 अलाइंड विद आसियान 2045। इसका जो थीम है अवर शेयर्ड फ्यूचर विजन। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट के बारे में और जान लेते हैं। ईस्ट एशिया समिट एक लीडर लेड फोरम है फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़ टू प्रमोट पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन ईस्ट एशिया। ठीक है, और समझ इसके नेचर की समझने की बात, देखो ये एनुअल मीटिंग आयोजित करता है। ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग एनुअली होती है। ठीक, एन एनुअल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट, वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर कौन से हैं? आसियान मेंबर स्टेट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। तो ये ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड न्यूज़ थी। आई होप समझ आएंगे। हमारी दूसरी न्यूज़ है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड, APEC। देखो, 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन साउथ कोरियन सिटी ग्वांगजू। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया की सिटी ग्वांगजू में आयोजित की गई। ठीक है, APEC का सेक्रेटेरिएट सिंगापुर में है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1989 में, और इसमें 21 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया की देखिए बात करें तो इंडिया इस पार्टी का मेंबर नहीं है। ठीक, ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बिल्ड अ डायनेमिक एंड हार्मोनियस एशिया पैसिफिक कम्युनिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि इसकी एक मीटिंग साउथ कोरियन सिटी ग्वांगजू में आयोजित की गई। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा अनाउंस न्यू ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क, इसको नाम दिया गया ACITI। ठीक, ऑन साइड लाइन्स ऑफ G20 समिट इन जोहानिसबर्ग। और इसकी बातों को समझ लें, ये है क्या? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप है क्या? देखो फ्रेंड्स, पर्पज इसका एनहेंस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन डोमेन्स। ठीक है, फोकस एरिया क्या है इसमें? इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी, डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल मिनरल्स, explore ways to accelerate AI development and mass adoption to improve the lives of their citizens। ठीक है, तो मेन ये पर्पज है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देखो फ्रेंड्स, रिसेंटली APEC मीट इन साउथ कोरिया, चाइना पुश्ड फॉर अ ग्लोबल बॉडी WAICO टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्म्स। तो चाइना इस बॉडी को इसलिए पुश कर रहा है, क्यों? टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्म के लिए। ठीक है, WAICO के बारे में और समझ लेते हैं क्या है। एम क्या है इसका? एम है शेपिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर वर्ल्ड कोऑपरेशन। इट इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइनाज 2023 ग्लोबल AI गवर्नेंस इनिशिएटिव emphasizing human centric design, data sovereignty and algorithmic transparency। तो ये इसका एम है। ठीक है, अनाउंस हुआ था 2025 में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस इन संघाई में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड। अब्राहम अकॉर्ड में कजाकिस्तान को भी रिसेंट शामिल किया गया है। रिसेंटली USA प्रेसिडेंट कंफर्म दैट कजाकिस्तान वुड बी पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? तो डिफ्यूज टेंशन इन द मिडिल ईस्ट बाय नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद इसराइल। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका इसराइल के साथ एक नॉर्मल रिलेशन रखना है। ठीक है, जैसे कि जो सेवरल सो कॉल्ड मॉडरेट अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसराइल के अपने जो उनके संबंध हैं उनको सुधारना है। इस तरीके से इसका ये पर्पज़ है। ठीक है, इसकी जेनेसिस हुई थी 2020 में बिटवीन इसराइल विद UAE, बहरीन एंड मोरक्को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वाटर कन्वेंशन से रिलेटेड। बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द UN's कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। इसको नाम दिया गया है वाटर कन्वेंशन। तो ये याद रखिए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहला साउथ एशिया का कंट्री बन गया है वाटर कन्वेंशन को अडॉप्ट करने वाला। ठीक है, वाटर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये अडॉप्ट हुआ था हेलसिंकी इन 1992 और एंटर इनटू फोर्स हुआ था 1996 में, मतलब कि फोर्स में आया था 1996 में। ठीक है, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। ठीक,
तो वाटर कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, रिक्वायर पार्टीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट्स। और न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी लास्ट न्यूज़ है एनेगादा पासेज के बारे में। देखो एनेगादा पासेज एज अ पार्ट ऑफ यूएसएज ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, तो आपको नाम ये याद रखना है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ये ऑपरेशन चलाया गया था अगेंस्ट नार्को टेररिज्म इन द कैरेबियन। ठीक है, एनेगादा पासेज के बारे में और समझ लेते हैं। एक चैनल है जो वेस्ट इंडीज़ में आता है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सी से। ठीक है, और ये सेपरेट करता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो कि वेस्ट में है, लीवर्ड आइलैंड जो कि साउथ ईस्ट में है। तो ऐसे याद रखिएगा इसको, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लीवर्ड आइलैंड से ये सेपरेट करता है एनेगादा पासेज। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नवंबर मंथ की इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक में, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।